कहानी का शीर्षक है गुरु, शिष्य और तितली। एक समय एक गुरु और शिष्य बगीचे में बैठे हुए अपने ध्यान चिंतन में मग्न थे। ध्यान चिंतन करते करते शिष्य देखता है कि एक पौधे के नीचे पत्तों व घास में एक अंडा पड़ा हुआ है और उस अंडे के अंदर जो भी जीव प्राणी है वह अंडे को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। और यह प्रयास लगातार चलता रहा। सुबह से दोपहर हो गया, फिर दोपहर से शाम हो गया, लेकिन वह प्राणी अंडे से बाहर नहीं निकल पाया था। हालांकि उसके लगातार प्रयास से अंडा जगह जगह से टूट गया था और तितली का थोड़ा सा मुंह बाहर निकल आया। इसी तरह यह कोशिश लगातार दिन रात चलती रही और कई दिन बीत गए, परंतु तितली अभी भी अंडे से बाहर नहीं निकल पाई थी। शिष्य उसे ध्यान से देखता रहता था। शिष्य को तितली पर बड़ी दया आ रही थी कि वह प्राणी दिन रात मेहनत कर रहा है और अंडा से बाहर आना चाह रहा है, परंतु अंडा तो थोड़ा थोड़ा करके ही टूट रहा है। शिष्य को लगा कि इस तितली के लिए कुछ करना चाहिए, परंतु गुरुजी शिष्य को बोलते कि तुम इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाओ और केवल ध्यान में अपना मन लगाओ। अंत में शिष्य से रहा नहीं गया और उसने अंडे के खोल को तोड़कर तितली बाहर निकाल ली। शिष्य तितली को अपने हाथ में लेकर उसे देखने निहारने लगा। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ कि मैंने इस तितली पर दया दिखाते हुए इसकी जान बचा ली, परंतु वह तितली मुश्किल से 2-3 घंटे तक जीवित रही, फिर मर गई। शिष्य को बहुत दुख हुआ। वह समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हो गया। गुरुजी बोले, तुमने इस अंडे को जीवन देने की बजाय इसकी जीवन ले ली। तुमने उस तितली की पीड़ा देखी, जबकि वास्तव में वह पीड़ा थी ही नहीं। तितली बार बार अपने पंख से अंडे पर प्रहार किए जा रही थी, जिससे उसके पंखों पर मजबूती आ रही थी और कुछ दिन बाद उसके पैर मजबूत हो भी जाते। वह खुद से उस अंडे को तोड़ पाती, फिर वह स्वतंत्र होकर घूमती फिरती, फूलों का आनंद लेती। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम अपने बच्चों को या किसी अपने को या फिर खुद को तकलीफ़ देना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उन्हें बिना तकलीफ़ किए ही सारा सुख मिले। प्रयास करना, हार जाना, फिर प्रयास करना और प्रयास करते रहना। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमें बिना प्रयास किए सफलता मिले। हमें जीवन में कोई कष्ट उठाना ना पड़े। दुख तकलीफ़ होने पर रोते तो सभी हैं, पर बहुत ही कम ही लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष करते हैं। अधिकतर लोग अपने जीवन से समझौता किए हुए होते हैं और डर डर कर अपना जीवन गुजार देते हैं। याद रखिए, परिस्थितियों को बदलने का नाम ही संघर्ष है।